नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। नया सवेरा एक नई उड़ान, एक नई पहचान हम सभी का इंतजार करती है, क्योंकि हर काली रात के बाद एक सुनहरा सवेरा तो आता ही है। बस आपको हार नहीं मानना है, फिर देखना आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए आपको यही बतलाने की कोशिश भी करते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं, उन्हें किस तरह सरकार की योजनाओं के बारे में बतलाया जा रहा है। उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है हमारी केंद्र सरकार। हम हमेशा आपको यही बताते हैं कि अगर आप गलती से भी गलत रास्ते पे चले गए हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि कोई रास्ता सही रास्ते तक आपको नहीं ला सकता है, आपके परिवार से आपको जोड़ नहीं सकता है, आपको आत्मनिर्भर नहीं बना सकता है। बस आपको हार नहीं मानना है और सरकार की योजनाओं के बारे में अगर आपको पता है तो उससे लाभान्वित होइए। तो आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे लोहरदग्गा जिले के पेशरार प्रखंड। कभी ये भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ भी केंद्र सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर सरकार की विभिन्न योजनाएं भी पहुँचाई जा रही हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं मनरेगा के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं और सरकार उन्हें सुरक्षा के साथ साथ योजनाओं से भी जोड़ रही है। तो चलिए चलते हैं पेशरार प्रखंड और देखते हैं किस तरह यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य आरंभ किया गया। जिला प्रशासन ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिविर लगाना आरंभ किया। इन शिविरों में पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत के मुखिया आदि उपस्थित रहने लगे। शिविर लगाकर सरकार की योजनाओं से एक एक व्यक्ति को जोड़ने का काम किया गया। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नया सवेरा कार्यक्रम में झारखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में किस तरीके से सरकार की योजनाओं से लोग लाभ ले रहे हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव हो रहा है, इन सारे विषयों की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं लोहरदग्गा जिला के अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार में, जहाँ पे एक ऐसा दौर था कि लोग अपने घरों से बाहर निकल नहीं पाते थे। लेकिन अगर आज की हम बात करते हैं तो सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने जीवन में काफ़ी बदलाव ला रहे हैं। तो हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं जो सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़कर अपने जीवन में काफ़ी बदलाव लाई हैं। तो इनसे हम जानते हैं इनके जीवन में क्या बदलाव आया है और कैसे इनका जीवन आगे बढ़ रहा है। आप जैसे नहीं था, बहुत थोड़ा ख़राब था, रास्ता सब नहीं था। अभी रास्ता बन गया और बिजली सब भी आया, तो हम लोग को अच्छा लग रहा है। हमको योजना का लाभ मिला है। अभी सबसे पहले आम बागवानी मिला, उसके बाद में कुआं, उसके बाद में और गांव घर का सबको मिल रहा है। क्या नाम बताइए? जैसे मघी नगसिया का मिला, किशोर नगसिया का मिला है। और आपको क्या मिला? प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है? हाँ, मिला है। नादेव टैंक मिला है? नादेव टैंक मिला है। अच्छा, ढेर सारा बदलाव आया है। क्या बदलाइए? पहले की स्थिति क्या थी आपकी? पहले तो बहुत ख़राब स्थिति थी। अच्छा जी। तो क्या समस्या थी उस समय? उस समय हम लोग कुछ नहीं जान रहे थे इस सब के बारे में। आप जान रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव आया? बहुत बदलाव हुआ है। इसमें फ़ायदा है कि कुआं मिलने से क्या फ़ायदा है कि हम लोग खेती बाड़ी करेंगे, फिर बागवानी का जो है फल देगा तो बेचेंगे हम लोग, उससे आर्थिक व्यवस्था करेंगे। अभी तो इस जगह में 1 एकड़ में है। कितना पौधा लगा हुआ है? बंजर था, कुछ भी नहीं हो रहा था इसमें। अच्छा। जी, अभी तो आम बागवानी है। हम लोग को कौन बताए, रोजगार सब बतलाए, उसके बाद हम लोग हाँ हो किए और लगाए। क्या क्या सुविधा मिला है इस योजना में आपको? इसमें आम बागवानी, उसके बाद नेडो टैंक है, उसके बाद में खेती बाड़ी लगाएंगे। और अच्छा, तो दीदी ये जो पौधा खुद खरीदी की सरकार की ओर से मिला आपको? सरकार की ओर से मिली है। सरकार की ओर से मिली जी। है। तो दीदी आप जब यहाँ खेत में काम भी करती होंगी, जैसे मान लिया कि खरपतवार को हटाना है, तो उसके लिए पैसा आपको मिलता है? पैसा मिलेगा। मिलेगा आपको? तो जीवन में कितना बदलाव आया है? बता रहे कि बहुत काफी बदलाव गरीबी हुआ है। था, अब इतना सारा। हम लोग को गड्ढा खोदने के लिए भी मिला है पैसा। उसके बाद आम बागवानी सरकारी तरफ से मिला है। उसके बाद घेरान पैसा भी मिला है। उसके बाद नेडो टैंक वाला भी मिला है। सब तो मिलिए गया है। इन सब प्रयासों में सबसे कारगर साबित हुआ मनरेगा, जिसे हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी कहते हैं। कांग्रेस सरकार ने यह रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2005 के सितंबर माह में आरंभ की थी। इसे कुछ दिन बाद वर्ष 2006 में आरंभ किया गया। यहाँ पर सबसे पहले जब
पिछले 2 साल में पहले आया था तो पूरी इसमें बंजर थी, तो मैंने इन लोगों को कन्विंस करके आम बागवानी लेने के लिए प्रेरित किया। उस समय यहाँ का गड्ढा भी खोदना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, छोड़ देंगे तो फिर मना के इन लोग को गड्ढा खुदवाएँ। आज जो भी है उसका परिणाम आप लोग के सामने है। तो इनके जीवन में कितना बदलाव आया, क्योंकि एक ऐसा दौर था कि महिलाएं घर से बाहर निकल नहीं पा रही थी, सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, योजनाओं का लाभ ले रही हैं। तो इनके जीवन स्तर में क्या बदलाव आया है? इन लोग अपने रहन सहन और जो आर्थिक स्थिति जो मनरेगा मजदूरी से पैसे कमाते हैं उससे अपने रहन सहन को उच्च स्तरीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये 5 साल में के बाद और अच्छा जब फल देने लगेगा तो इन लोग का जीवन स्तर और काफ़ी ऊंचा होगा। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं प्रखंड स्तर पर, मनरेगा हुआ चाहे और भी कुछ दूसरी योजनाएं हैं, सभी को हम लोग धरातल पर उतारने का कोशिश कर रहे हैं। और पहले ये नक्सल ग्रसित क्षेत्र था, लोग डरते थे, और अभी ऐसा है कि इन सभी योजनाओं से जुड़ करके लोग अपने आर्थिक स्तर को सुधार रहे हैं और बाहर पलायन कम हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि पूरी तरह से ये वनाच्छादित क्षेत्र है और वन में जितने फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनका सभी का ये लोग उपयोग करके अपना आजीविका का व्यवस्था करते हैं। जैसे हुआ महुआ, सरई और तेंदुपत्ता, सारा चीज़ का ये लोग अपना उपयोग करके अपना आजीविका का स्रोत बनाए हैं और उससे इनका आजीविका चल रहा है। ग्राम वाला योजना में हम लोग सारा चीज़ पिट डिगिंग से लेकर के घेरा, पौधा, कुआं, मैंने इसको सिंचाई करने के लिए सारा सुविधा देते हैं। सरकार इस योजना को और मजबूत करने में जुट गई है। इसके तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है। गरीब और बेरोजगार युवा इसके जरिए परिवार की आजीविका कमाते हैं और योजना का पूरा लाभ उठाते हैं। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। आम लगाए हैं, चीकू लगाए हैं, अमरूद लगाए हैं, लीची लगाए हैं और अभी तो लगाए हैं टमाटर थोड़ा मोड़ा और खीरा तो लगाए थे। इसके बाद में फिर जोताई करके फिर कुछ लगाएंगे। ये चयनित किया गया जैसे हम लोग का रोजगार सेवक है, ये सब हम लोग को उपाय बताया और यही लोग दिलवाया। हाँ, ग्राम सभा में भी कुछ मदद मिला, उसमें खाता, प्लॉट, रकबा ये सब अगर एक ज़मीन का दिया गया। ज़मीन तो ठीक है था, मकई वगैरह, फिर कही जाए जो बरसाती हम लोग जो करते थे ना, मड़ुआ हुआ, घोड़ा, ये सब। आम बागवान हम लगाए हैं 1 एकड़ में। पौधा है, आम है, लीची है, चीकू है और नींबू है, अमरूद है। नहीं, अभी तो कुछ नहीं डाले हैं, लेकिन ये अभी तो थोड़ा मोड़ा बारिश हो गया है इसलिए घास थोड़ा मोड़ा हो गया है। इसी घास को मारने के लिए जोताई उताई करेंगे, उसके बाद फिर इसको सफाई करेंगे, उसके बाद में फिर कुछ लगाएंगे। और नलकूप मिला है, प्लस में घेरान के लिए पैसा डाल दिया, आम बागवान घेरान के लिए, जैसे जितना घेरान है घेरा उधरे से मिला है। सब्जी में टमाटर अभी तो है, पहले तो लगाए थे कद्दू लगाए थे और आगे तो नहीं लगाए थे। सब्जी में से हर सप्ताह हम 1000-2000, सब्जी के अलावा तो कुछ नहीं लगाते हैं। अभी तो मकई लगाए हैं, इसके बाद में बारिश होगा तो धान लगेंगे। पैसा अकाउंट में आता है और ब्लॉक से संपर्क करना पड़ता है, रोजगार सेवक से मिलना होता है। इन्हें ग्राम पंचायत में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मनरेगा के तहत
मुख्य रूप से कुआं, डोभा, तालाब की खुदाई और सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है। इसके अलावा वृक्षारोपण, आवास निर्माण, ग्रामीण संपर्क मार्ग, बागवानी, गौशाला निर्माण कार्य भी हो रहा है। मनरेगा के तहत बाढ़ नियंत्रण कार्य भी कराया जाता है। सर, विकसित ग्राम योजना में ये बागवानी की योजना है, जिसमें हम लोग पिछले साल तक तो बागवानी में सिर्फ आम बागवानी करवाते थे, बट लास्ट ईयर से हम लोग मिश्रित बागवानी योजना भी कर रहे हैं, जिसमें लाभुकों को आम, अमरूद, नींबू, लीची, चीकू का मिश्रित बागवानी दिया जाता है, जिसमें 112 पौधा लगाए जाते हैं। इसमें झाड़ी सफाई से लेकर गड्ढा खोदाई, पौधा लगाना, पानी पटवन, घेरान एवं एच टेका बनाना, सब चीज़ का मानव दिवस के माध्यम से उनको मजदूरों के खाता में पैसा जाता है। उसके बाद गड्ढा खुदाई के पश्चात सरकार की तरफ से इसमें खाद मिलता है। खाद के बाद उसमें दीमकनाशक, कीटनाशक, सभी प्रकार की जितनी भी दवाएं हैं, 12 तरह का कीटनाशक और दीमकनाशक और खाद मिला के लाभुकों को दी जाती है। उसके बाद लाभुक जब पौधा लगाते हैं तो पौधा यहाँ पर पहुँचा के दी जाती है। पौधा लगाने के बाद एच टेका का पैसा और घेरान का पैसा लाभुक के खाते में ट्रांसफ़र की जाती है सरकार की तरफ से। उसके बाद ये योजना में 5 साल तक लाभुक को लेबर जो भी वर्क करेंगे उसमें थाला का सफाई हुआ या पानी पटवाना हुआ, 5 साल तक सर प्रावधान है कि हम लोग इसमें पैसा दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें नाडेप का निर्माण किया जाता है और जलकुंड का निर्माण करना है, इमारती का पौधा लगाना है। इमारती में हम लोग यहाँ पर महोगनी लगवाए हैं और मिश्रित बागवानी में ये हम लोग का पहला ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर चीकू का पौधा लगा है, क्योंकि यहाँ पर चीकू अभी तक जिला में उतना प्रोडक्शन नहीं होता। आम तो सारे ब्लॉक में लग रहे हैं, इसलिए हम लोग चीकू और नींबू भी अभी हम लोग नया इसमें लास्ट ईयर से हम लोग लगवा रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो भी लाभुक इसमें इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं उनको सबसे महत्वपूर्ण बात कि पलायन रुक गया। यहाँ से बहुत लार्ज स्केल पे लोग केरल और तमिलनाडु की तरफ चायपत्ती बागान में जाते थे काम करने, बट मनरेगा में वो लोग काम कर रहे हैं तो कम से कम 6 महीने के लिए पलायन रुक जाता है, जब तक उनका 100 दिन का हाजिरी कंप्लीट नहीं हो जाता है। बहुत से लाभुक ऐसे होते हैं जो 100 दिन पूर्ण करने के बाद ब्लॉक आते हैं कि मेरा और कार्ड को बढ़ा दिया जाए, तो इसमें वो प्रावधान हमारे पास है ही नहीं, तो उसमें 100 दिन का काम करने से पलायन रुक गया। दूसरा चीज़ कि जो भी लाभुक इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो वो 15 से 20 हज़ार का आमदनी आराम से इसमें इंटरक्रॉपिंग करके कर लेते हैं। इसे जल संरक्षण और लघु सिंचाई आदि से भी जोड़ा गया है। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र में ही नहीं बल्कि इसके आसपास के गांव पंचायत में भी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी दूर करने में मनरेगा सफल रहा है। मनरेगा कार्य से लोहरदगा के ग्रामीणों में खुशी है। इससे नक्सलियों की गतिविधियों में पूरी तरह कमी आई है। पलायन यहाँ तो पहले बहुत ज़्यादा लोग जा रहे थे बाहर काम के लिए, लेकिन यहाँ जॉब कार्ड के थ्रू यहाँ काम मिल रहा है तो लोग नहीं जा रहे हैं, बहुत कम ही जा रहे हैं। गांव में रह के अगर डेली अगर काम मिलता है तो हो जाता है घर के खर्चा के लिए। पहले ऐसा था कि इधर के लोग शिक्षित नहीं थे और लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, यानी कि जंगल वाले जो उग्रवादी है उनसे डर रहे थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि लोग आसानी से निकल जाते हैं, कोई डर भय नहीं है। पहले उन ग्रामीणों को संपर्क करते हैं, समझाते हैं कि आप मिर्चा खरीद लो तो 5 साल के बाद और फिर 5 साल तक मजदूरी हम देंगे। उसके बाद आप उसमें खेती कर सकते हैं, जैसे सीजनली मटर हुआ, आलू हुआ और टमाटर हुआ, खीरा हुआ, कद्दू हुआ, जो भी नीचे स्तर का हो। केवल मकई और लाहड़ लगाने से मना करते हैं क्योंकि ये पौधा को ढक देगा और उसमें पौधा ज़्यादा मर जाता है। वो 2 पौधा को नहीं लगाने बोलते हैं इसमें, उसको आप कहीं अलग से लगा सकते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह यहाँ भी लोगों की तकदीर बदल रही है सरकार की योजनाओं से, और यहाँ गांव की तस्वीर भी बदल रही है। मनरेगा के विभिन्न योजनाओं से यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो चलिए अब हम अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलेंगे लोहरदगा ज़िले के ही पेशरार प्रखंड और आपको दिखाएंगे कि ये तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र कभी हुआ ही करता था, लेकिन अब यहाँ इस प्रखंड की भी तस्वीर बदल रही है, यहाँ के लोगों की तकदीर बदल रही है। यहाँ प्रज्ञा केंद्र से भी लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है और यहाँ हम आपको एक महिला से मिलवाएंगे जो है अनीता नागाशिया, और जो बैंक सखी का कार्य करके लोगों की मदद कर रही हैं और ख़ुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं और अन्य
अपने लोगों के लिए एक नई पहचान तो खुद को बना रही हैं और अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के द्वार खोल रही हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और लेके चलते हैं आपको यहाँ पे और देखते हैं कि किस तरह प्रज्ञा केंद्र से यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुमार, लोहरदगा के पेसरार थाना क्षेत्र में इन दिनों काफ़ी बेहतर कार्य हो रहा है। यहाँ सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित किया जा रहा है। ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अब प्रखंड कार्यालयों तक जाने की भी जरूरत नहीं है। सभी गांव एवं पंचायत में प्रज्ञा केंद्र स्थापित किया गया है। जोहार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोहरदगा जिले के पेसरार प्रखंड में उपस्थित हैं। एक समय यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं यहां पहुंच रही है और तेज़ी से विकास हो रहा है। आज हम आपको एक ऐसे लाभुक से मिलवाएंगे जो बैंक सखी के रूप में कार्य करके जीविकोपार्जन कर रही है और आत्मनिर्भर बन रही है। इनका नाम अनीता नगासिया है। तो आइए मिलते हैं अनीता जी से और जानने का प्रयास करते हैं कि बैंक से संबंधित लेन देन वो कैसे करती हैं और इससे गांव वालों को कितना फ़ायदा हो रहा है और साथ ही इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए मिलते हैं अनीता नागासिया से। जी, मेरा नाम हुआ मीना कुमारी और गांव को वडार। सर, प्रज्ञा केंद्र खुला है, उसमें से हम लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे मान चलिए हम लोग बैंक बंद है तो ऑनलाइन पैसा निकासी कर लेते हैं। बच्चों लोग का जो जाति आय सब भी ऑनलाइन से ही बन रहा है, तो प्रज्ञा केंद्र से भी फ़ायदा हुआ। और जैसे हम लोग को पैन कार्ड बनवाना है, जैसे हम लोग को पहले नहीं था प्रज्ञा केंद्र, यहाँ तो लोहरदगा जाना पड़ता था। अब अभी यहाँ प्रज्ञा केंद्र बन गया तो हम लोग को पैन कार्ड वगैरह सब यहीं पर बन जाता है। इसलिए प्रज्ञा केंद्र यहाँ खुला तो हम लोग का फ़ायदा ही है। और मैं पेसरार की बैंक सखी हूँ। मेरा कार्य है बैंक में सीसी लिंकेज करवाना, एनपीए हुए एसएचजी का वापस रिकवरी करवाना है और बीमा करवाना। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग का फॉर्म भी भर देते हैं। और लोन वाला 100% हो गया है। रिकवरी भी मेरे होते हुए हो रहा था, पूरा रिकवरी हम करवा रहे थे सखी मंडल के तरफ से। और महिला लोग जागरूक हुए मेरे आने के बाद, वो लोग का फॉर्म भरने के लिए आते हैं, उनका फॉर्म भर देते हैं। प्लस में निकासी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वापस से फिर फॉर्म भर देते हैं, मतलब उनको डांटते नहीं हैं। अनीता घर घर जाकर बैंक खाता खुलवाती है और लोगों को बैंकों से मिलने वाले लाभ से परिचित कराती हैं। गांव में ऐसी कई महिलाएं हैं जो अनीता के संपर्क में रहती हैं। ऐसी महिलाएं सरकार की योजनाओं के साथ साथ बैंक सखी से संबंधित कार्यों की जानकारी भी रखती हैं। ये महिलाओं को आसानी से जानकारी मुहैया कराती हैं। दिक्कत यहाँ पे होता है बहुत, मतलब फॉर्म सब नहीं पहले भरने नहीं जानते थे, फिर सर लोग के वजह से हमको थोड़ा इंस्ट्रक्शन मिला फॉर्म सब भरने के लिए, कैसे भरा जाता है फॉर्म सब। मेरी पढ़ाई पुणे से है, मैं FI BCom की हुई हूँ। मेरा चयन मतलब झारखंड राज्य आजीविका मिशन से हुआ है, GSLPS के थ्रू, और मैं यहाँ काम कर रही हूँ उन्हीं के थ्रू से। 2016 से काम कर रहे हैं। उससे पहले मैं खेतीबाड़ी का काम करती थी। दीदी लोग का आना जाना रूटीन है, मतलब पहले तो कम ही उपस्थिति होते थे, अभी तो जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से ये लोग रेगुलरली आते हैं, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होता है महिलाओं को। सारी जानकारी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से अपडेट हो जाती है। यहाँ तक कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड सहित कई कार्य आसानी से प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से हो रहे हैं। पहले हम गरीब परिस्थिति में झेले हुए हैं, अब बदल गया है हमारा रहन सहन सब। पहले तो खेती बाड़ी सिर्फ करने से हमको उतना लाभ नहीं होता था, लेकिन जब ये महिला मंडल से हम जुड़ के यहाँ पर आए हैं तब हमारा कुछ घर परिस्थिति का भी सुधार होने लगा है
और महिलाओं को हम इससे प्रोत्साहन मिला है कि कोई महिला यहाँ पे बैंक में काम करने के लिए आई है पहली बार। ट्रेनिंग हमको लोहरदगा से मिला है, यही JSLPS के थ्रू हम ट्रेनिंग गए थे। 3 महीने का कोर्स था। तो कंप्यूटर के वजह से जैसे कट ऑफ डाटा हुआ, कुछ भरना हुआ, वो सब कंप्यूटर से हम भर लेते हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी सहूलियत हो गई है। वह अपना सारा कार्य प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से करा रही हैं। इसी तरह बैंक सखी के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। अनीता नागेसिया ऐसी ही महिलाओं में एक है। वह गांव में महिलाओं को बैंकों से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। मेरा नाम लव कुमार गुप्ता हुआ। मैं लोहरदगा जिले के पेसरार ब्लॉक में फील्ड थेमेटिक कोडर FTC के पोस्ट पे काम करता हूँ। हमारे यहाँ एक बैंक सखी दीदी है जिनका नाम अनीता नागेसिया है। इनका चयन हमारे JSLPS में बैंक सखी के रूप में किया गया है और ये बैंक सखी के माध्यम से यहाँ पे इस बैंक में जो भी हमारे महिला मंडल से जितने भी दीदी लोग जुड़ी हुई हैं, वो दीदी लोग जो है सो बैंक में यहाँ पे कोई भी समस्या होता है, जैसे उनको बैंक से लोन दिलवाना या बैंक में पैसा जमा करवाना, बैंक पैसा निकासी करवाना, प्रस्ताव लिखना, बैंक में खाता खुलवाना, ये सारी काम जो है सो बैंक सखी दीदी जो है करती है। इसके बदले में उनका मानदेय भी मिलता है। मानदेय उनका जैसे काम करती है उनके हिसाब से उनको मानदेय मिलता है। और जो भी यहाँ पे बैंक में दीदी लोग आती हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो पेसरार ब्लॉक है बहुत ही दीदी लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको बहुत तरह की असुविधा होता है बैंक में आने के बाद। तो ये दीदी उनको बहुत ही आसान तरीके से बैंक में जो भी समझाती है और वो बैंक से संबंधित जो भी समस्याएं आती है उनको जो है सो समस्या का समाधान करती है। चयन तो इनका हम लोग बैंक सखी के माध्यम से इनको CLF के माध्यम से करवाए थे सर। ऐसे प्रयासों से न सिर्फ पेसरार थाना क्षेत्र के आसपास के इलाके बल्कि कई पंचायत और गांव विकास की ओर तेजी से उन्मुख हो रहे हैं। ऐसे सकारात्मक प्रयास से ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी है। ग्रामीण बिना किसी डर भय के क्षेत्र में रहते हैं और बेरोजगार प्राप्त कर रहे हैं। मेरा नाम सनी कुमार हुआ। मैं यहाँ पे रिसेंटली 1 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है एज अ शाखा। अच्छा, मैं यहाँ पेशरार में 1 तारीख को ज्वाइन किया हूँ एज अ शाखा प्रबंधक। हमारे बैंक में एक बैंक सखी हैं जिनका नाम है अनीता नागेसिया। वो बहुत एक्टिव मेंबर हैं, एक्टिव सखी हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है जिस ग्रुप से रिलेटेड, क्योंकि हमारे बैंक में बहुत सारे SHG अकाउंट हैं, महिला स्वयं सहायता समूह अकाउंट है। जिन स्वयं सहायता समूह का प्रॉब्लम होता है वो बहुत अच्छे तरीके से उसका समाधान करती हैं। अब जैसे कि कोई नया अकाउंट खोलना है तो उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर आता है ना। हम लोग उसको प्रॉपर वे में देखते हैं। किसी को अगर कोई फॉर्म फिलअप करने नहीं आया तो उसको वो समझाती हैं। अब किसी से रिकवरी कराना है, कोई अकाउंट है, कोई लोन अकाउंट है, उसमें पैसा जमा करना है, तो हम उनसे, चूँकि सारे मेंबर को तो हम नहीं जानते, सारे सखी को तो सारे ग्रुप के मेंबर को तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन उनके माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं और वो उस मेंबर को कम्युनिकेट कर बैंक में पैसा जमा करवाती हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया पेशरार शाखा में उनका एक बहुत ही महत्व रोल है जो वो अदा करती हैं। तो दर्शकों, आज के इस नया सवेरा में इतना ही। हमने आपको दिखाया कि किस तरह नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो कभी हुआ करता था, अब केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं यहाँ पहुँच रही है, लोगों को लाभान्वित कर रही है। तो आप भी अपनी एक नई पहचान बनाइए। अगर आप मुख्य धारा से भटक गए हैं तो प्लीज़ मुख्य धारा से जुड़िए और अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से करिए, आत्मनिर्भर खुद को बनाइए। तो आज के इस कड़ी में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।